हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर। और टॉपिक ये है कि रिसेंटली इस टाइम पे कोटक का एक न्यू एनएफओ मार्केट में लॉन्च हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये फंड आज के डेट में हर उस आदमी के लिए फ़ायदेमंद है जो आदमी थोड़ा सा लो रिस्क लेना चाहता है, जिनको बहुत हाई लेवल रिस्क मार्केट में नहीं चाहिए। दे वांट टू टेक द लेसर रिस्क। तो ये फंड आज के डेट में उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि जो कोटक का भी नया एक एनएफओ मार्केट में इस टाइम पे लॉन्च हुआ है, इसमें क्या एनईवी के प्राइस हैं, कब से इसका स्टार्टिंग डेट होने वाला है, इसका एंड डेट क्या है, रिटर्न पोटेंशियल कितना यहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आज में आपको इन्वेस्टमेंट इस टाइम वाकई में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट इस टाइम पे दिए जा रहे हैं। गाइस, आगे बढ़ने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आने वाले टाइम जो भी हम अपडेट वीडियो बनाते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस, उसका अपडेट आप लोगों को टाइमली बेसिस से मिलता रहे। तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक पीपीटी क्रिएट करी है अपने लैपटॉप के अंदर, और इसी के माध्यम से अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि एक्चुअली में फंड क्या है और किस तरीके से आप लोग के लिए काम करने वाला है। फंड की अगर हम बात करें तो फंड का नाम है कोटक एफएमपी सीरीज 330 98 डेज। गाइस, एक चीज आपको बता दूं इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पहले कि आप जो इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ये क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है। क्लोज एंडेड का मतलब ये होता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट इस फंड में करने जा रहे हैं, आपका पैसा एक सर्टेन टाइम के लिए यहाँ पे लॉक्ड रहेगा। एक और ऑप्शन आता है ओपन एंडेड। तो ओपन एंडेड इसमें क्या होता है, अपना पैसा अगर मैं अपना कभी भी निकालना चाहूँ 2 साल के बाद, मैं 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, तो आई कैन विड्रॉ में मनी, राइट। जो भी उसमें मान लो पेनल्टीज हैं लाइक एग्जिट लोड वगैरह देके वी कैन विड्रॉ मनी, उसमें ऑप्शन होता है। बट यहाँ पे कंपनी आपसे ये कह रही है कि कम से कम आपको यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करना होगा वो 98 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि ये कोटक का एफएमपी मतलब फिक्स मेच्योरिटी प्लान इसका नाम है। सीरीज 330 है इसकी, और जो 98 डेज का ये फंड है, ठीक है। तो आपको इसमें एटलीस्ट 98 डेज के लिए अपने आपको इन्वेस्टेड रखना होगा। क्लोज एंडेड फंड है तो एटलीस्ट 98 डेज के लिए आपको यहाँ पे अपने आपको इन्वेस्टेड रखना होगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे रिस्क मीटर की। इसमें रिस्क मीटर इस समय कितना है इसमें। तो अगर हम रिस्क की बात करें गाइस, तो बेसिकली जो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कंपनी इज इन्वेस्टिंग योर मैक्सिमम मनी इन द डेप्ट एंड मनी मार्केट। तो डेप्ट आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, डेप्ट मतलब होता है एक तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो भी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कंपनी इज इन्वेस्टिंग योर मैक्सिमम मनी इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो गवर्नमेंट की संस्थाएं होती हैं, जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहाँ जहाँ पे वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मोस्टली तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से पैसा मैक्सिमम आपका लगाया जा रहा है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा मनी मार्केट भी है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड मनी मार्केट का एक तरीके से मिक्सचर है, जो एक तरीके से आपको पैसा यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे इक्विटी का लेवल बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहेगा आपके लिए। तो जो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रॉपर इक्विटी नहीं है। कंपनी इज इन्वेस्टिंग और मनी इन द मनी मार्केट एंड डेप्ट राइट नाउ। जो भी अपना पैसा आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, कोई हाई रिस्क पे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लो रिस्क पे रहेगा। तो इसमें अगर हम रिस्क मीटर की बात करें, इसमें रिस्क मीटर काफी लो है, कोई बहुत रिस्क हाई नहीं रहेगा यहाँ पे। लेकिन गाइस, ऑब्वियसली सी बात है, अगर रिस्क हाई नहीं है तो रिटर्न भी यहाँ पे थोड़ा सा लो रहेगा। अगर हम लो रिस्क की बात करें तो जो अब तक के पास्ट फंड्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, अगर उन्हीं के हिसाब से अगर अगर इसको भी अगर लेके चलते हैं एज एक्सपेक्टेड, तो मोटा मोटा आप यहाँ से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 7 से 8% तक का रिटर्न जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये रिटर्न भी थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट लिंक फंड है, तो ऑब्वियसली सी बात है, कोई गारंटेड तो मेच्योरिटी नहीं है और कोई गारंटेड रिटर्न भी नहीं है इसके अंदर। लेकिन हाँ, जो अब तक के पास्ट फंड्स ऑलरेडी आए हैं इस कैटेगरी के, तो अगर मैं उन्हीं के बेसिस पे जो उनकी रिटर्न्स पहले आ चुके हैं, अगर हम उसी के हिसाब से अगर वैल्यू अगर एक्सपेक्टेड अगर चेक करते हैं, तो मोटा मोटा ऑलमोस्ट आप यहाँ से 8% तक का रिटर्न बना सकते हैं। रिटर्न हालांकि 11% भी गए हैं ऐसे ऐसे फंड्स के, 11, 10, 12% तक गए हैं रिटर्न ऐसे ऐसे फंड्स के। तो आप उतना एक्सपेक्ट करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट अगर मैं ज़्यादा नहीं, अगर आपको कम से कम की अगर उम्मीद दूँ, तो मोटा मोटा आप यहाँ से ऑलमोस्ट 7 से 8% तक का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ये भी वेरी कर सकता है, बट जो अब तक के रिटर्न है मैं उस बेस पे आपको एक छोटा सा एक आइडिया दे रहा हूँ एक्सपेक्टेड सा, ठीक है गाइस। और दूसरे अगर हम बात करें इस समय फंड मैनेजर की, फंड मैनेजर कौन होने वाले हैं इस टाइम पे, तो बेसिकली फंड मैनेजर यहाँ पे बेसिकली 2 हैं जो आपके फंड्स को इस टाइम पे मैनेज कर रहे हैं। पहले हैं मिस्टर दीपक अग्रवाल एंड मिस्टर मनु शर्मा। तो ये 2 फंड मैनेजर्स हैं जो अभी इस फंड के अंदर आपके पैसों को मैनेज कर रहे हैं। सो वट एवर अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस फंड, उसको मैनेज करने के लिए इस टाइम पे 2 फंड मैनेजर्स हैं, मिस्टर दीपक अग्रवाल एंड मिस्टर मनु शर्मा। अगर आप इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, बिकॉज जैसे मैं हर वीडियोस में कहता हूं कि अगर आप कोई भी अगर मान लो फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो बिफोर द इन्वेस्टमेंट आप फंड मैनेजर की इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक करिए। फंड मैनेजर कौन है, कितने समय से पैसे मैनेज कर रहे हैं, इसके पहले कौन से फंड्स मैनेज किए हैं और उनमें क्या रिटर्न्स आए हैं। तो उससे हमें एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाता है कि जो हम फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, हमारे आने वाले टाइम में पोटेंशियल रहेगा कि नहीं रहेगा, और जो हम पैसा दे रहे हैं वो एक्सपर्ट के हाथ में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हालांकि कंपनी इसका ध्यान रखती है, ऑब्वियसली इस वजह कंपनी लाखों करोड़ों में लोगों से अगर इन्वेस्टमेंट करा रही है,
तो कंपनी खुद केयर करती है इस चीज़ के लिए कि जो भी हम अमाउंट जिनसे मैनेज करवा रहे हैं वो एक्सपर्ट ही हो और वो अच्छे तरीके से पैसों को मैनेज करके एक अच्छा रिटर्न बना सके कस्टमर्स को। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम इसमें एनएफओ की अगर स्टार्टिंग डेट की बात करें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका स्टार्टिंग डेट होने वाला है 25 अप्रैल का। मतलब 25 अप्रैल को ये एनएफओ मार्केट में आ चुका होगा और जो इसकी लास्ट डेट है एनएफओ की वो है 29 अप्रैल की। मतलब 25 से लेकर आप इसको 29 तक ही एज अ एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत लंबा ड्यूरेशन नहीं मिला है। तो इन्होंने जो ड्यूरेशन इसके लिए दिया है मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 25 से लेकर 29 तक का ही है। तो अगर आप इस फंड को अगर एज अ एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इसको एज अ एनएफओ अगर अप्लाई करते हैं तो आपको जो एनईवी का प्राइस है वो 10 रुपये का यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अगर आपको 10 रुपये के बीच में अगर इसको एज अ एनएफओ अप्लाई करना है तो प्लीज़ इसको 25 से लेकर 29 तक अप्लाई कर लीजिएगा। बिकॉज अगर आप आफ्टर 29 का अप्लाई करते हैं, मान लो आप 20 दिन बाद महीने में दोबारा अप्लाई करते हैं, क्योंकि एनएफओ है तो ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। आप अगर मान लो इस ड्यूरेशन में अगर नहीं भी अप्लाई करते हैं, 2 महीने बाद भी अगर आप मान लो कि अगर एनएफओ लेते हैं, मान लो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। अगर मान लो कि नॉर्मल एक ओपन एंडेड मान लो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, आपने मान लो उसको एज अ एनएफओ अप्लाई करने का प्लान किया, बट मान लो किसी कारण से वो निकल गया हाथ से, और मान लो 1-2 महीने का आपके पास फिर से प्लान है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो अब 1-2 महीने के बाद भी आप उस ओपन एंडेड फंड में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है। बट एक ही शर्त है कि आप अगर एनएफओ के रूप में करोगे तो उसका प्राइस लगभग आपको 10 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा। वही अगर आप 2 महीने के बाद अप्लाई करेंगे तो माइट भी अगर वो प्राइस 11 रुपये का हो चुका होगा तो आपको 11 रुपये के हिसाब से वहाँ पर यूनिट्स एलोकेट की जाएंगे। बस एक ही डिफरेंस होता है। ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट डेट है 29 अप्रैल की। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं एज अ एनएफओ, यू कैन अप्लाई टिल 29 अप्रैल। मतलब 29 अप्रैल के बाद में ये खत्म हो जाएगा एज अ एनएफओ। अगर आपको एज अ एनएफओ अप्लाई करना है तो 29 अप्रैल तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सबसे पहले अगर हम बात करें इस फंड के ऑप्शन की, तो गाइस ये फंड किन लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। अब सवाल ये आता है कि किस किस को इसमें इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे करना चाहिए। तो गाइस ये फंड आज के डेट में उन लोगों के लिए काफ़ी पोटेंशियल है जो लोग इस टाइम पे एफडीज में, आरडीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो लोग कुछ अपनी एंडोमेंट पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे इक्विटी वाले जो लोग हैं, अगर मैं इक्विटी वाले लोगों को अगर ये फंड के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो आदमी ऑलरेडी आज 30-40% की ग्रोथ जनरेट कर रहा है इक्विटी से, तो शायद उसको ये फंड इतना इंटरेस्टेड नहीं लगेगा। क्योंकि ना आप अगर इस टाइप के अगर फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक वो पर्सन होने चाहिए जो आप ऑलरेडी एफडी आरडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 5-6% पे, और थोड़ा सा आपको रिटर्न बेटर चाहिए है तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इक्विटी वालों के लिए शायद इतना फायदेमंद नहीं है। फायदेमंद उनके लिए भी अगर वो पैसा अपना डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि आज के डेट में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो इक्विटी के अंदर पैसा लगा रहे हैं बट थोड़ा बहुत पैसा वो अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में थोड़ा सा लो रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इवन उन लोगों के लिए तो कई पोटेंशियल फंड है, लेकिन खासकर ये फंड उन लोगों के लिए बहुत पोटेंशियल है जो आज के डेट में एफडीज में, आरडीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं मार्केट के अंदर। तो ये गाइस आज की डेट में आप लोगों के घर में जो आपके पेरेंट्स हैं, लाइक आपके दादा परदादा, या इवन जो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको इतना मार्केट का नॉलेज नहीं है, ये फंड आज के डेट में आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, बिकॉज ये पोटेंशियल भी है एफडी आरडीज के मुकाबले और रिटर्न भी काफ़ी अच्छा खासा बना के मार्केट में दे सकता है। तो गाइज आई होप ये जो वीडियो है आज का आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई क्वेरीज आप माइंड में अगर रहते हैं रिगार्डिंग दिस फंड, यू कैन रेज द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।